Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my video. So आज हम पढ़ेंगे BSc थर्ड सेमेस्टर में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसका ये लेक्चर नंबर 1 है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, आप वहां से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। सो आज हम चैप्टर 6 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नेम है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम्स। इट मीन्स हम सेंट्रल एटम के इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, सो ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, तो आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पूरी की पूरी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेट करता है, तो इसको पढ़ने के लिए ध्यान से समझें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को हम शॉर्ट में शो करते हैं EAN से। कभी कभी ये पूछ भी लेंगे फाइंड द EAN ऑफ सेंट्रल एटम, तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए बता दूं EAN को ही कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसको शॉर्ट फॉर्म में EAN कहते हैं। तो सबसे पहले किसी भी सेंट्रल एटम्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड करने से पहले हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं यहाँ पर उसका फॉर्मूला लिख देती हूँ। तो उसका फॉर्मूला होता है Z-ON प्लस 2 × CN। इस फॉर्मूले का यूज करके आप इजीली किसी भी सेंट्रल एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, Z-ON प्लस के 2 × CN। अब इसमें सारी चीजें हैं क्या, सो मैं बता देती हूँ। Z होता है आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक है, -ON का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस 2 × CN का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये है इसका फॉर्मूला। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख देते हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत लेंदी हो रहा है। Z मतलब एटॉमिक नंबर, ON ऑक्सीडेशन नंबर, और 2 × CN का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर्मूला क्लियर है? ठीक है, तो अब किसी भी कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड करने से पहले आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। उस कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स हैं उसके एटॉमिक नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर सब आपको पता होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर आपको कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स लिखा देती हूँ, जो कि बार बार आपके कॉम्प्लेक्स में यूज होते हैं। जिन जिन एलिमेंट्स का आपके कॉम्प्लेक्सेस में यूज होता है उन एलिमेंट्स के मैं आपको एटॉमिक नंबर नोट डाउन करा देती हूँ। सो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर नोट किए हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं और बार बार आपके कॉम्प्लेक्सेस में यूज़ किए जाते हैं। तो कुछ एलिमेंट्स हैं, आप नोट डाउन कर लें और इनको अच्छे से याद रख लें कि किस एलिमेंट का कितना एटॉमिक नंबर होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम के इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड करने में। तो मैंने यहाँ पर नोट किया है, देखिएगा। Sc का 21 होता है, Ti का 22, V का 23, Cr इट मीन्स क्रिप्टन का 24, Co कोबाल्ट का 27, Ni निकल का 28, Cu यानी कि कॉपर का 29, Zn जिंक का 30, Mn मैग्नीज का 25, Fe फेरस आयरन का 26, Ag सिल्वर का 47 एंड Pt यानी कि प्लेटिनम का 78। ये सारे एलिमेंट्स के यूजफुल होते हैं। और साथ ही साथ आपको ऑक्सीडेशन नंबर भी पता होने चाहिए। कुछ एलिमेंट्स के आपको ऑक्सीडेशन नंबर भी पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर और नोट डाउन कर देती हूँ। अब आगे बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन नंबर पर। देखिए मैंने यहाँ नोट डाउन किए हैं कुछ ऑक्सीडेशन जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। अगेन मैं कहूँगी कोबाल्ट, CO कोबाल्ट का 0 होता है, H2O वाटर का 0 होता है, NH3 अमोनिया का भी 0 होता है, K पोटेशियम का 1 होता है, सोडियम Na का भी 1 होता है, क्लोरीन का -1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर,
और CN का -1 होता है। S सल्फर का भी 6 होता है, कैल्शियम का 2 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है और फ्लोरीन का -1 होता है और एल्यूमिनियम Al लिखा है मैंने ये, इसका -3 होता है। सो ये वाले आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए, ये भी अच्छे से आप नोट डाउन कर लें एंड इनको याद रख लें, तभी आप किसी भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड कर पाएंगे किसी भी सेंट्रल एटम्स का। नहीं तो आप वो फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, एटॉमिक नंबर ही नहीं पता होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ही नहीं पता होगा, तो आप ये चीज़ें फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इन्हें पहले आप अच्छे से याद कर लें, कुछ कुछ आप ज़रूर याद कर लें, जैसे वाटर का, कोबाल्ट का, पोटेशियम का, क्लोरीन का एंड देन ऑक्सीजन का, ये वाले यूज़ होते हैं। सो अब आपको फॉर्मूला पता चल गया है, फॉर्मेट पता चल गया है कि कैसे फाइंड करते हैं किसी भी सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर। तो हम अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं नोट करती हूँ यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने नोट करा CrCO6, ठीक है। तो हमें इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड करना है ऑफ सेंट्रल एटम्स का। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम है CO6, आपका क्या है, सेंट्रल एटम। सो फॉर्मूले पे जाते हैं, फॉर्मूला रिमाइंड करते हैं। फॉर्मूला कहता है Z-ON+2 × CN। तो Z एटॉमिक नंबर है ऑफ लिगेंड, तो हमें Cr का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो अभी आप जब लर्न कर लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। अभी के लिए यहाँ से देख लीजिए, Cr का एटॉमिक नंबर होता है 24। तो अगर हम फॉर्मूले का यूज करें तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, Z-ON+2 CN में Z क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ लिगेंड, एटॉमिक नंबर ऑफ Cr। सो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एटॉमिक नंबर ऑफ Cr। एटॉमिक नंबर ऑफ Cr कितना है, 24। तो हमें पहले जो जो चीजें सही है हम देख लेते हैं, उसको लिख लेते हैं कि हमारे नॉलेज में है कि नहीं है। दूसरा हमें चाहिए होता है -ON, इट मीन्स हमें ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr तो देखिएगा नहीं होता है, तो इसको फाइंड करेंगे कैसे, देखिएगा कैसे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। तो Cr का ऑक्सीडेशन नंबर हमें ऐसे तो पता नहीं, तो Cr का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जिसका फाइंड करना है उसको x लेट कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो आप 11th-12th का कॉन्सेप्ट है, समझ चुके होंगे। ये ग्रेजुएशन की साइंस चल रही है, ग्रेजुएशन की केमिस्ट्री चल रही है, और अगर नहीं भी आता है तो मैं सिखा रही हूँ अच्छे से। अब देख लीजिए, Cr को हमने x लेट किया, जिसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है उसको हम x लेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, Cr को कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, ये देखिए कोबाल्ट का होता है 0, मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है, कोबाल्ट का कितना होता है 0। तो 0 होता है कोबाल्ट का, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, प्लस कितने हैं यहाँ पर 6 × 0, उस टर्म से जो यहाँ पर जितने होते हैं नंबर उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और =2 में 0 रख लेते हैं। अगर यहाँ पर कोई चार्ज होता पॉजिटिव या नेगेटिव, +1 होता तो प्लस लिखा होता है 1, तो हम यहाँ पे =1 में +1 लेते, माइनस लिखा होता तो हम =1 में -1 लेते। जितना चार्ज होता है वो =2 में रख देते हैं। अब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो हम =2 में 0 लिख देंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको इजीली आ जाएगा। अब x + 6 × 0 0 = 0, तो x = 0, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr भी आपका 0 ही आया है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr भी 0। तो अब हमें Z चाहिए था, हमने एटॉमिक नंबर फाइंड कर लिया, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लिया, +2 × CN, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फाइंड करना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर वही होता है जितना यहाँ लिखा होता है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो है 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO, कोऑर्डिनेशन नंबर जो चाहिए होता है वो हमें सेंट्रल एटम का चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CN का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पर 6, जितना होता है 6। अब हमें इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला ये था Z-ON+2 × CN। तो Z कितना है 24 एटॉमिक नंबर, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0 +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 24 + 12 = 36। सो इन दिस कॉम्प्लेक्स द effective atomic number of central atoms is 36। आई थिंक फ्रेंड्स आपके क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम का इफेक्टिव नंबर फाइंड करते हैं, इफेक्टिव
एटॉमिक नंबर फाइंड करते हैं। इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपके क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन और नोट डाउन करती हूँ। सेकंड क्वेश्चन नोट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है K4 ब्रैकेट में FeCN की पावर 6 ब्रैकेट क्लोज। ये है, हमें इसमें एटॉमिक नंबर फाइंड करना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड करना है CN का, बिकॉज CN इज द सेंट्रल एटम्स इन दिस कॉम्प्लेक्स। ओके, तो बिल्कुल सिमिलरली, सॉरी कैमरा हिल गया, बिल्कुल सिमिलरली जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। कैसे देखिएगा, सबसे पहले हमें एटॉमिक नंबर फाइंड होना चाहिए Fe का, लिगेंड का हम एटॉमिक नंबर निकालते हैं। तो एटॉमिक नंबर ऑफ Fe, इसको करने का फॉर्मेट बिल्कुल एज इट इज है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ Fe, तो Fe का एटॉमिक नंबर मैंने आपको नोट कराया है, ये रहा 26। Fe का एटॉमिक नंबर 26, जब आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा ये। तो 26 हो गया इसका एटॉमिक नंबर। ओके, उसके बाद क्या निकालते हैं हम, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe का कैसे फाइंड करेंगे, देखिएगा पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होना चाहिए। तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 1, ठीक है, 1 होता है। तो 4 1 जा 4, यहाँ पर 1 होता है, तो 4 इसकी ये नंबर लेते हैं, 4 की क्रॉस करेंगे इसके ऑक्सीडेशन नंबर से। तो 4 क्रॉस 1 प्लस लगाते हैं बीच में, Fe का फाइंड करना है, इसको x लेट कर लिया, प्लस CN का कितना होगा, देखिए CN का होता है -1, ऑक्सीडेशन नंबर होता है CN का -1। तो 6 मल्टीप्लाई -1, और इस पर अभी भी कोई चार्ज नहीं है, तो इक्वल्स टू में 0। ठीक है, मैं अगेन बता रही हूँ, अगर आपको डाउट हो तो मैं अगेन बता दे रही हूँ, अगर आपको डाउट हो रहा है तो देखिएगा कैसे निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, हमें Fe का ऑक्सीडेशन निकालना है। तो Fe को तो हम ले लेते हैं x, ठीक है, बाकी सारे टर्म्स हमारे प्लस में चलेंगे। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है प्लस का 1, 4 इसके नीचे लगा, तो 4 1 जा 4, अगर 4 नहीं होता केवल K होता तो 1 लिखते, और अगर यहाँ पे K3 लिखा होता 3 into 1 लिखते। तो यहाँ पर 4 है तो 4 into 1 प्लस x प्लस यहाँ पर CN का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1। तो CN का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, तो 6 into -1 और इक्वल्स टू में 0, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 4 1 जा 4 प्लस x माइनस के 6 1 जा 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, x -2 इक्वल्स टू 0, 6 में से 4 गए, माइनस का 2, क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो x की वैल्यू आ गई, इधर जाके प्लस का हो जाएगा 2। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe हो गया x इक्वल्स टू 2। उसके बाद हम फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CN, तो CN का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसकी मल्टीप्लाई हम बाद में 2 से कर देंगे। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, फॉर्मूला कहता है Z माइनस ON प्लस 2 इंटू CN। इसी का यूज करेंगे फॉर्मूले का। Z एटॉमिक नंबर ऑफ Fe 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe 2 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CN 6। इसको सॉल्व करेंगे, 26 माइनस 2 प्लस 2 6 12, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 26 प्लस 12 38 माइनस 2 36। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी 2 ही आया है। सो आई थिंक फ्रेंड्स आपके क्लियर हो गया होगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड कमेंट माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।